चैनल की तरफ से हम आपसे कुछ बात करना चाहेंगे। सर, इस तरह के जो समारोह होते हैं, प्रोत्साहन समारोह, इससे तो हमें काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है, पर सर आपकी नज़र में अभी नगर वासियों के लिए क्या संदेश है? नगर वासियों के लिए ये संदेश है कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, आपको खोजने की ज़रूरत है और अपॉर्चुनिटी आप तक नहीं आएंगे, मौके आप तक नहीं आएंगे, आपको मौक़ों तक पहुंचना पड़ेगा। और कोई कारण से अगर मौका हाथ से छूट जाए, निराश न हो, आगे मौके आते रहेंगे, बट मेहनत अपनी करनी पड़ेगी, काबिल खुद को बनाना पड़ेगा। क्योंकि आज आप यहाँ देख रहे हैं कि इतनी काबिल बच्चे हैं, हम उनमें से एक या दो को ही सम्मान दे पा रहे हैं या प्रोत्साहन दे पा रहे हैं। तो 100 में वो एक बनना वो आपके हाथ में। जैसा कि मैं अभी एक दो प्रिंसिपल्स को बता रहा था कि भाई खाली हिंदी में बोर्ड में अच्छा मार्क्स लाना काफ़ी नहीं है, आपको उसके साथ में हिंदी में आपने क्या क्या किया है। जैसे आप मान लीजिए 10 से हैं तो 9 और 10 में आपने क्या किया है, डिबेट में पार्ट लिया, एलोक्यूशन में लिया, पोइट्री की, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि हिंदी में आपने निरंतर क्या क्या काम किया। तो उसी में हम लोग देख के जांच के आपको, और तभी हम जिनको भी मान लीजिए 2 स्टूडेंट 100 मिले, हम लोग ऐसे ही डिसाइड करते हैं कि हिंदी के लिए जिसने काम किया चलो उसको लो। जी सर, धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। अभी विद्यालय स्तर पर इस तरह के प्रोत्साहन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, तो सर महाविद्यालय स्तर पर भी इस तरह के किसी प्रोत्साहन कार्यक्रम का आयोजन है इस और कोई भविष्य? हाँ ज़रूर, निकट भविष्य में होगा। और हम लोग तृणमूल कांग्रेस हिंदी प्रकोष्ठ की तरफ से भी ऐसे महाविद्यालय स्तर के कार्यक्रम और करेंगे, जिससे हर स्तर के बच्चों को, हमारे बच्चों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, उन्हें और हम उत्साहित कर सकें। ऐसे प्रयास हमारे लगातार रहे हैं और आगे भी जारी रहेंगे। जी सर, धन्यवाद। मैम, पहले तो आपको बहुत ज़्यादा बधाइयाँ बेस्ट स्कूल का अवार्ड जीतने के लिए। मैम, आगे आप लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए आप लोग की स्कूल की क्या योजनाएं हैं? देखो, ये जो अवार्ड मैं नहीं जीती, मेरी बच्चियाँ अपने मेहनत के बलबूते पर और मेरी शिक्षिकाएं जो मेरे बच्चियों को पढ़ाएं, उनका मेहनत का फल है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। और बच्चों को मैं ये कहूँगी कि इस कोरोना काल में लिखित परीक्षा तो हुआ नहीं, लेकिन जो भी हो उनको आगे बढ़ते रहना है और ऐसा नहीं सोचना है कि कोरोना काल आजीवन रहेगा और आजीवन वो लिखित परीक्षा नहीं देगी, ऐसा नहीं है। वो अपने आप को तैयार करेगी और आगे चल के और अच्छा रिज़ल्ट करेगी और स्कूल के लिए मान सम्मान और बढ़ाएगी। और मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ सन्मार्ग का, इस साधु उद्योग का। आप सबको धन्यवाद। धन्यवाद मैम। आपको ये जो अवार्ड मिला है, इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना चाहती हूँ यहाँ के लोगों को और ये ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बहुत थैंक यू कि उन्होंने मुझे ये सम्मान दिया और मैं ये पाकर बहुत खुश हूँ। आपके जो सहयोगी थे, जिसको कम मार्क्स मिला है या जो फेल हो चुके हैं, उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? उसके लिए बस ये कहना चाहते हैं कि अगर वो लोग थोड़ा और मेहनत करते तो और अच्छा हो सकता था उन लोगों का, लेकिन वो लोग भी कोई कम नहीं। अगर वो मेहनत करते, इस बार अगर एग्ज़ाम्स होते तो पक्का उन लोग का भी बहुत अच्छा आता। तो वो लोगों को कौन सा कैटेगरी में फ़ेल किया गया है, क्यों फ़ेल किया गया है? क्योंकि इस बार तो एग्ज़ाम हुआ नहीं है और जिसको हाईएस्ट नंबर मिला है उसके लिए तो ठीक है, वो पहले से ही मेहनत कर रहे थे। और इस बार किस मार्क्स को देख के उन लोग को फेल किया गया? क्योंकि 10 क्लास में तो सभी को पास कर दिया गया था, तो 12 में क्यों उन लोग को फेल किया गया या कम नंबर दिया गया? क्योंकि 10th में बहुत सा ऐसा सब्जेक्ट्स था जिसमें कि बहुत जान वीक होती, जैसे कि मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, तो इस सब को लेकर उसमें अगर पास कर भी दिया गया है तो वो सब सब्जेक्ट्स को अगर वीकनेस को लेकर यहाँ पे लीड किया गया है, तो इसीलिए उस सब्जेक्ट के ऊपर से अगर बेस करके मार्क्स दिया गया है तो हो सकता है उनसे ही कम आया हो मार्क्स। थैंक यू। आप क्या कहना चाहते हैं अपने सहयोगी के लिए जो कम नंबर लाए हैं या फेल हुए हैं? कहना चाहती हूँ यही कि मतलब वो थोड़ा शुरू से मेहनत करना चाहिए, क्योंकि हमें तो आगे की परिस्थिति, फ्यूचर के बारे में पता नहीं रहता, तो पहले से मेहनत करना ही ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि पिछले साल के रिकॉर्ड्स के अनुसार ही हमें ये मार्क्स मिला है, हम लोगों ने एग्ज़ाम नहीं दिया और वही पुराने बच्चों को फेल कर दिया गया है। अगर वो शुरू से मेहनत करते या फिर हमेशा मेहनत करते रहते तो उनको शायद ये फेल होने की उम्मीद नहीं रहती। ऐसा क्यों? वो लोग तो 10 में पास हो गए थे, अच्छे ही नंबर से पास हुए थे, फिर भी उन लोग को कम नंबर क्यों आया और वो लोग फेल क्यों? क्योंकि इस बार तो एग्ज़ाम लिया नहीं गया था कि किस हिसाब से वो लोग को फेल किया गया?
10 का आपका 40% मार्क्स और 11 का 60% मार्क्स लिया गया था, साथ में आपका 12 का प्रोजेक्ट वगैरह भी मार्क्स जोड़ा गया है। तो शायद कुछ मार्क्स कम हो गए होंगे जोड़ने में, या फिर उन लोगों की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, इसी कारण से उनको फेल कर दिया गया। थैंक यू। आप क्या कहना चाहते हैं अपने सहयोगी के तौर पे कि जो फेल हुए हैं और कम नंबर लाए हैं, तो वो लोग के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मैं उन लोगों को बोलूँगी कि जब जागो तभी सवेरा, अभी भी कोई लास्ट होप नहीं ख़त्म हुआ है, अभी से भी वो चाहे तो मेहनत कर सकते हैं। वैसे 12 का एग्ज़ाम नहीं हुआ था, हो सकता है वो सोचे हो कि अभी तक नहीं पढ़े 12 में पढ़ेंगे, तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हमें शुरुआत से ही मेहनत करते रहना चाहिए। और मैं चाहूँगी अभी भी कोई लास्ट उम्मीद नहीं, अभी से भी वो शुरू कर सकते हैं और जो चाहे पा सकते हैं। जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आते थे और उन्हें भी अच्छा मिल गया है, तो हो सकता है उनकी किस्मत अच्छी हो, वो मार्क्स देख के ही सोचे कि अगर उन्हें इसके योग्य समझा गया है या फिर एक मौका मिला है, तो अब हम खुद को कुछ और करके दिखाते हैं, अब हम आगे चल के उसी के योग्य समझें, तो हो सकता है आगे चल के वो इस मार्क्स से इंस्पायर हो और अच्छा से पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स को लाएँ। थैंक यू। आप क्या कहना चाहते हैं अपने सहयोगी के तौर पे कि वो कम मार्क्स लाए हैं या फेल हो गए हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं? मार्क्स सब जो भी छात्र हैं उनको उनके 10 और 11 के बेस पे ही मार्क्स मिला है, तो अब जो फेल हुए हैं उन्हें उनके पहले के मेहनत के बेस पे ही मिला है नंबर। और जो अभी छात्र हैं वो अगर अच्छे मार्क्स लाए हैं तो उन्होंने पहले भी मेहनत किया है तभी वो लाए हैं। और अब कुछ छात्र अगर सोच के रखे होंगे कि इस साल हम मेहनत करेंगे, तो उन्हें वो मौका नहीं मिला और इसलिए उनका कम मार्क्स आया, क्योंकि वो उन्होंने पहले मेहनत नहीं किया था। तो ये पहले की मेहनत में ही मिला है। थैंक यू। आपके सहयोगी जो कम नंबर लाए हैं या फेल हुए हैं, उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मैम, मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि लाइफ का एक लास्ट चांस नहीं था, और भी बहुत सारे चांस आएंगे लाइफ में, तो उसमें और मेहनत करने का, और मतलब जो भी है आप मेहनत करो तो मिलता ही है, तो ये तो लास्ट नहीं था। तो बस इतना ही बोलूँगी, बस मोटिवेट रहो, खुद में विश्वास रखो। इस बार तो एग्ज़ाम हुआ नहीं है, तो किस बेस पे वो लोग को फेल किया गया? मैम, मेन पॉइंट तो वो भी है, किसी को भी नहीं पता नहीं किस बेसिस पे मैं फेल किया, क्योंकि कितने सारे बच्चे थे। क्योंकि 10 में तो पास किया गया था, तो किस बेस पे वो लोग को फेल किया गया इस बार 12 में? वो तो मैम एक बड़ा सवाल है ही, जो पता नहीं मिलेगा बच्चों को जवाब उसका कि नहीं, कि किस बेसिस पे फेल किया गया है। इसके लिए बहुत टॉपिक भी उठाया, सवाल भी उठाया है कि आखिर क्यों फेल किया गया, क्योंकि कितने सारे अच्छे बच्चे भी थे जो फेल हो गए या कम अंक लाए हैं। तो ये तो मैम पता नहीं किसके क्या है, वो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगी। थैंक यू मैम। क्या करना है? क्या करना, मतलब ऑनलाइन क्लास करने में सुविधा है, मतलब बहुत कुछ पढ़ाई कर सकते हैं इससे, जो पहले प्रॉब्लम होते थे। आगे क्या करना है आपको? आगे डॉक्टर बनना है। आपका नाम? राहुल कुमार राम। कौन से स्कूल? भारतीय हिंदी से। चलिए, आपको जो ये प्रोत्साहन राशि मिली है, आपको क्या कहना है इस विषय में? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वो इस आर्थिक जो बच्चे आर्थिक स्थिति से बहुत कमज़ोर या कम वो है, उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं, और जो ऑनलाइन क्लास हो रहा है उसकी वजह से ये सब दिया जा रहा है, जिसकी वजह से हम उन्हें शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। अच्छा, आप आगे क्या करना चाहते हैं पढ़ के? इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। अच्छा, चलिए, धन्यवाद। आपको कैसा लग रहा है? जी, बहुत अच्छा लग रहा है, और आप सभी से अनुरोध है कि आप इसी प्रकार के कार्य कर हमें प्रोत्साहित करते रहें, ताकि हमारा जुनून और दुगना हो जाए। अच्छा, आगे आपको क्या बनना है? मुझे पुलिस ऑफिसर बनना है। अच्छा, आपको? जी, मुझे तो डॉक्टर बनना है, आगे चल के नीट का तैयारी करने की सोच रही हूँ। अच्छा, चलिए, आपको कैसा लगा आज ये प्रोत्साहन, आपको जो मिला प्रोत्साहन राशि, वो आपको कैसा लगा? जी, बहुत खुशी हो रहा है, और हम भी चाहते हैं कि ऐसे ही और भी बच्चे को मिले, ताकि वो लाइफ में जो अचीव करना चाहते हैं वो उनको मौका मिले करने का। आपका नाम? मेरा नाम मुस्कान सराफ है। अच्छा, आप किस स्कूल से हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गर्ल्स हाई स्कूल। ठीक है, आपको जो आज प्रोत्साहन राशि मिली है, उसको आपको क्या कहना है? मैं बहुत खुश हूँ कि बच्चों के पढ़ाई के लिए ये इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, और चाहती हूँ और भी बच्चों को ऐसा प्रोत्साहन मिले जिससे वो अपना पढ़ाई आगे तक बढ़ा सके, पढ़ सके। आप आगे क्या करना चाहती हैं पढ़ के? मैं IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ, और कोशिश करूँगी कि उस मुकाम तक मैं पहुँच जाऊँ। आपका नाम बोलिए। रिया प्रसाद। आपको कैसा लग रहा है ये जो आपको पुरस्कार मिला है?
जी अच्छा तो काफ़ी लग रहा है, पर यही है कि थोड़ा एग्ज़ाम लिख कर लाते तो ज़्यादा अच्छा लगता और लेने में भी। और हम चाहते हैं कि छोटे बच्चों को इनसे देखकर ज़्यादा अच्छी प्रेरणा मिले ताकि वो भी इससे अच्छा करें और हम जहाँ आगे नहीं बढ़ पा रहे वो और ज़्यादा आगे बढ़े और छोटे बच्चे थोड़ा अच्छे मुकाम तक पहुँचे। आप आगे क्या करना चाहती हैं? जी हम IPS बनना चाहते हैं, जिसके लिए हमने तैयारी भी शुरू कर चुकी है।